गौरव भाई, आपने ढाबा का नाम लिया तो मुझे एक इंसिडेंट अभी याद आया है। और जैसे आपने बोला कि आपने वो सारे सब तरह के दिन देखे, और मुझे लगता है इसी वजह से आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से अ, आप मदद करते हैं लोगों की, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि अननोन है। कोरोना की वजह से हमने देखा था कि बहुत सारे ढाबे या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर थे। आपने इसी तरह से एक बाबा का ढाबा जो अ, बहुत शायद कोई जानता भी नहीं होगा, मुझे लगता है। और ऐसे दिन वो शायद कोरोना की वजह से देख रहे थे, और उससे भी बुरे हालात हो जाते अगर गौरव भाई की नजर उन पे ना पड़ती। और अब मैं आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं खुद भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर गौरव भाई नहीं होते तो वो बाबा के ढाबा के जो बाबा जी हैं, शायद उनका मतलब जो कम टाइम पे उनका उनको चेंज देखने को मिला, उनकी लाइफ बदल सकती थी। वो बाद में नहीं बदली, वो अलग सर्कमस्टेंसेज हैं। बदली पर कुछ दिनों के लिए, वो आपकी वजह से थी। उन्होंने वो दिन देखे, वो पब्लिसिटी देखी, वो ऊंचाइयां देखी जो शायद आपकी वजह से थी। अगर गौरव भाई नहीं होते तो शायद वो दर्द उनका बाहर नहीं आता, और इतने सारे लोग आज उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे होते। पर उसके बाद जो बैकलैश देखने को मिला, जो कुछ भी हुआ, वो मुझे भी बड़ा दुख हुआ अंदर से कि ये क्या हो रहा है कि हम लोग, क्योंकि मैं पर्सनली भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, और मैं भी शेयर करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि वो एक्सपीरियंस आप उनको किन शब्दों में आप बयान करोगे, आप क्या कहोगे उस बारे में कि जो बाबा का ढाबा का इंसिडेंट हुआ। एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे लगा कि यार, हम लोग किसी की मदद करते हैं, उसके बाद ये दिन देखने को मिलता है तो बड़ा दुख होता है, और मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ था। मुझे लगा मैं आपको मैसेज भी करूं कि मैं आपके साथ हूँ, सपोर्ट हूँ। इनफैक्ट उसके बाद हमने सपोर्टिव पहले तो वो वीडियो बनाई थी जो आपने मदद की थी। इनफैक्ट वो वीडियो है भी, और मैंने नहीं, पूरे इंडिया में कितने लोगों ने वो वीडियो बनाई, और उसकी वजह थे आप। क्योंकि अगर आप दिखाते नहीं वो तस्वीर तो बाबा का ढाबा का इतना मदद कैसे होता। लेकिन उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ, उसमें आपकी क्या फीलिंग थी, आपको क्या फील हुआ, वो मैं जानना चाहता हूँ। और उसके बाद इस बात को किस तरह से बैलेंस किया आपने, कि यार चलो, लाइफ में ऐसा भी होता है, दिन देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल सही हुआ सिचुएशन अभी। तो उस बारे में मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये समझना ही कि यार अगर मैंने किसी इंसान की इतनी मदद करी है, या उस ऊपर वाले ने मुझे भेजा है किसी के पास किसी की मदद करने के लिए, उसी इंसान ने मुझे बोल दिया कि यार आपने ऐसा किया है, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मैं। और कहीं ना कहीं डर सा भी गया कि यार मतलब ऐसा भी होता है कि आप अच्छा करते हैं और आपको बैकलैश झेलना पड़ता है, आपको ही वो उल्टा पड़ जाता है। तो बट मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि कर्म और फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शायद मेरे कर्म अच्छे हैं तो मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मैं आपके चैनल पे आया हूं, तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। अगर मेरा फेथ सच्चा था, इसीलिए शायद मेरे को आज मेरे मालिक ने, मेरे गुरु ने 1 मिलियन तक पहुंचाया यूट्यूब पे, 1 मिलियन तक पहुंचाया फेसबुक पे, और 1 मिलियन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्राम पे। अगर मैं गलत इंसान होता या मेरे मन में कुछ गलत सोच होता तो मैं भी शायद कहीं दब जाता, या कहीं खो जाता, या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होता, या सब कुछ सब जगह से हट जाता। लेकिन मुझे पता था राह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपको गुलाब को पाना है तो कांटों पे तो आपको चलना ही पड़ेगा। गुलाब किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए शायद कमल कीचड़ में उगता है, इसीलिए शायद कमल कीचड़ में पनपता है, और इसीलिए उस लोटस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए मेरे को कहीं ना कहीं वो पता था कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने दिल से किसी की मदद की है, मैंने कोई कोई खोट या कोई दिमाग में गलत चीज लाके किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाया कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो इसीलिए शायद आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि जीवन में आपके बहुत मुश्किलें आएंगी, आएंगी भी, आप उससे सीखेंगे भी। और अगर आप उससे सीख के आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ सीख जाएंगे। जीवन में आपकी सक्सेस आता है, फिर डाउनफॉल आता है, लेकिन उसके बाद जो सक्सेस आता है ना, वो जो सच्चाई की जीत होती है, वो शब्दों में आप बयान हम्म। नहीं कर सकते। और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज वो थी जब लोगों को पता चला कि यार इस इंसान ने इसकी मदद करी, और इसी को ही लोगों, और इसी पे ही ये उल्टा बोल रहा है। तो मुझे पता था कि मेरी जो जीत है ना, इन लोगों से है जो जिनकी बदौलत मैं हूँ। और उन लोगों ने, सब ने मुझे फेथ दिखाया कि आपने जो किया इतना अच्छा किया, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और वो जो विश्वास था लोगों का मेरे में, वो मुझे आगे लेके गया, और उसने मुझे आज एक नई पहचान दी है। मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, किसी भी जगह पे जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, रेलवे स्टेशन में जाता हूँ, लोग यूं फट से पहचान जाते हैं, यार ये तो वही गौरव है जिसने उनकी हेल्प करी। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। पैसा हर कोई कमाता हम्म। है, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी कमाई है इस जीवन की।
नहीं, मैं इसके लिए मैं तारीफ भी करना चाहूंगा कि वो जो पूरा इंसिडेंट हो रहा था, एट द एंड एट द एंड जब पूरी चीज वाइंड अप हो रही थी, बाबा जी ने माफी मांगी थी, मुझे लगा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार अब गौरव का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन आपने इतनी वेलकम, इतने बड़े दिल से उन्हें माफ किया और उन्होंने बोला कि मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है उनको लेके। कमाल का जवाब था। लास्ट में मैं जानना चाहता हूँ वो क्या फीलिंग थी कि आपने मतलब ये रखा ही नहीं किया, मेरे साथ इतना कुछ हुआ फिर भी आपने इतनी जल्दी से माफ कर दिया उनको, सोचा कि कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा होता है। ये चीज सबको सीखनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप दिल से बताओ कि उस टाइम की फीलिंग क्या थी, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ। हमारे बड़ों ने, हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई है लाइफ में, कि गलती करने से गलती माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो उसी को आगे सोचते हुए मैंने वो कदम उठाया, और मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो इन्होंने किया शायद किसी के बहकावे में आके किया या जो जैसे भी किया, लेट इट बी। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इनसे बहुत छोटा हूँ। मैंने उस समय उनको ये भी बोला कि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, जो हुआ आप छोड़ दीजिए, आपका कर्म आपके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। और हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी होती है, जो लोग पंजाबी समझते हैं वो जानेंगे, मैं समझा भी देता हूँ कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। इसका मतलब ये है कि आप आप आगे बढ़िए, आप बिल्कुल मत सोचिए, जो हो रहा है उसको करने दीजिए, सबका भला होना चाहिए। देखिए, भला आप जब सबके बारे में सोचते हैं ना, तो वो आपके बारे में सोचता है, और जब वो आपके बारे में सोचता है ना, तो बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।